श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तजनों का आज रमा एकादशी का व्रत होगा। तो जैसा कि आपने जिस विधि विधान से रमा एकादशी का व्रत धारण किया है, उसी प्रकार से मान्यता है जब आप एकादशी व्रत का आपको तभी ही पूर्ण फल प्राप्त होता है जब आप द्वादशी तिथि पर सही समय पे और सही नियमों से अपने व्रत को खोलते हैं, यानी कि व्रत का पारण करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, साथ ही आपको पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खा करके आपको व्रत खोलना है। या कुछ भक्तजनों के यह भी प्रश्न होते हैं कि हमें कितने समय में द्वादशी तिथि पर भोजन करना चाहिए, भोजन में हमें क्या लेना चाहिए, दान क्या करना चाहिए। इस प्रकार के समस्त प्रकार के आपके प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो 8 फरवरी शनिवार को रात्रि 8:16 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी को रविवार को शाम को 7:25 तक। पारण का शुभ समय रहेगा 9 फरवरी को सुबह के समय में 7:04 से लेकर के 9:17 तक। इसी बीच में आपको अपना व्रत खोलना है, यानी कि व्रत का पारण करना है। तो देखिए, सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। जिस प्रकार से एकादशी का आपने विधि विधान से पूजन किया श्री हरि विष्णु जी का, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि में भी आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और माता तुलसी का विशेष पूजन करना है। साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन आपको बनाना है। हो सके तो आपको गाय के शुद्ध घी में इस दिन भोजन बनाना चाहिए, नहीं तो तिल का तेल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सभी भोजन में जैसे कि खिचड़ी इत्यादि बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पूड़ी इत्यादि बना सकते हैं। इस प्रकार से साथ ही ध्यान रहे कि आप सभी को शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना है। और इस प्रकार से आपको सबसे पहले अपने पंडित जी को अपने घर पर बुला के एक समय का भोजन करवाइए। ना करा पाने की स्थिति में आप सूखा कच्चा अनाज, कुछ फल दक्षिणा इत्यादि उसमें रख करके उनके घर को अवश्य भिजवाइए। सबसे पहले उनके निवृत्त निकालिए, उसके बाद आप सभी अपने घर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का जिस प्रकार से आपने व्रत का संकल्प लिया था, उसी प्रकार से आप कुछ क्षण वहाँ पे अपने मंदिर में बैठ करके विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, इस तरह से कोई भी सरल से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है उसे कहते हुए कि हे श्री हरि विष्णु जी, मैंने विधि विधान से जो भी मैंने मुझसे बन पाए उस प्रकार से मैंने आपका पूजन किया है। जो भी इसमें मेरे से त्रुटि इत्यादि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से आप कहते हुए अपनी मनोकामना कह सकते हैं, जिसके निवृत्त भी आपने यह व्रत किया हो। या साथ ही आप सभी को माता तुलसी का इस दिन पूजन करना है। घी का एक दीपक जलाइए, कथा अवश्य से सुनिए। साथ ही जो भी आपने भोग स्वरूप में लगाया है उसे ही प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद आपको अपना व्रत खोल लेना है। देखिए, पंडित जी आप नहीं बुला सकते तो गौ माता को भी आप जो भी आपने बनाया है उसका पहला अंश गौ माता को खिला के भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम कितने समय में द्वादशी तिथि में भोजन कर सकते हैं। तो आप 2 टाइम पे भोजन कर सकते हैं। एक तो आप सुबह के समय में जिसमें आप अपना पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे, उस समय एक शाम को आप भोजन कर सकते हैं 2 टाइम। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी व्रत 3 दिनों का व्रत माना जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो आप सभी को उस दिन भी द्वादशी तिथि पे ही शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। आप सभी टमाटर इत्यादि का सेवन ना करें सुबह भोग बनाते समय, और हरी सब्जियां इत्यादि ना बनाएं। हो सके तो शुद्ध सात्विक भोजन, मसूर की दाल, बैगन इत्यादि इन चीज़ों का यूज़ आपको पूरा दिन नहीं करना है, क्योंकि द्वादशी तिथि में भी आप अपने घर का ही भोजन करें, बाहर इत्यादि भोजन ना करें। और साफ और स्वच्छ जिस प्रकार से आपने दशमी तिथि में किया था उसी प्रकार से आपको शुद्ध सात्विक भोजन शाम तक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना द्वादशी तिथि तक भी व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम हैं, सरल से नियम हैं, विधि विधान से करिए और कथाएं अवश्य सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।